दोस्तों नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना वुड। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत कौन नहीं कमाना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे कीमती दौलत वो होती है जो इंसानियत को निभाते हुए मिलती हो। आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे इंसानियत के मिसाल से, एक ऐसे सच्चे समाज सेवी से और एक ऐसे पर्सनैलिटी से जो सच में समाज के लिए एक उम्मीद है। नाम है नवीन श्रीवास्तव। तो मिलवाते हैं आपको नवीन श्रीवास्तव जी से। दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के सच्चे समाज सेवी नवीन श्रीवास्तव जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, गोपालगंज में आप काफ़ी मशहूर हैं और गोपालगंज के लोग आपको एक समाज सेवी के रूप में देखते हैं। इस समाज सेवा की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हम लोग को एजुकेशन का पर्पस नहीं मालूम था, लेकिन इलाहाबाद में शिक्षा के क्रम में ये पता चला कि एजुकेशन का पर्पस क्या होता है। सही शिक्षा वो है कि हम अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकें, एक अच्छे सेवक बन सकें। ये वाकई में शिक्षा है और इसी चलते आज के डेट में इस सेवा क्षेत्र को अपनाया गया है। समाज सेवा के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन सर आपके समाज सेवा का प्रकार क्या है? देखिए, मुख्यतः दो ही जो चीज़ हमें दिखाई दी यहाँ पे, कि दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक है। एक है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। आपको लावारिस मृतकों के मसीहा के रूप में भी लोग गोपालगंज में कहते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है और शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो मेरे साथ भी मेरा भाई इलाहाबाद में, हम लोग साथ में शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। गंगा में डूब के उसकी मृत्यु हुई। उसके 100 को मैंने बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला। लेकिन एक दिन दूसरे 100 के मिलने पर उस नाविक ने कहा कि अगर आपके भाई का 100 होता तो आप क्या करते? तो ये प्रश्न बहुत अंदर दिल को छुआ। लगा कि सही बात है, ये भी किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी के परिवार का होगा। उसी के पश्चात से जो भी लवारिस 100 था, उसका अंतिम संस्कार वही गंगा में करना मैंने प्रारंभ किया। और उसके बाद से लेकर आज तक ये क्रम जारी है। और दुनिया के लिए लवारिस हो सकता है, लेकिन मुझे एक ऐसा रिश्ता मिलता है जिसका नाम पता नहीं है, उसका घर पता नहीं है, उसका कोई धर्म या कोई जाति पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी वो सबसे मेरा अपना है। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है? इसलिए मेरे रहते हुए ऐसा कोई व्यक्ति लवारिस नहीं हो सकता। सर, गोपालगंज में आप शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सेवा दे रहे हैं निःशुल्क रूप में। उसमें किस किस तरह की आपकी भूमिका है गोपालगंज में? देखिए, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत किया गया, निःशुल्क शताक्षी एम्बुलेंस सेवा। तो मैंने इसके पहले देखा था कि बाढ़ के क्रम में एक गर्भवती महिला थी। प्रसव के दौरान मैंने बहुत प्रयास किया कि उसे गोपालगंज सदर अस्पताल तक पहुंचा सके, लेकिन हम नहीं पहुंचा पाए। हम लोग अंतोगत्वा क्या था कि वो भी मर गई, जो बच्चा पैदा हुआ तो भी मर गया। तो ये जो चीज़ें हुई ना, ये बहुत प्रभाव डाला। ऐसा लगा कि एक अगर सेवा इस तरह से हो तो बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया सकता था। उसी के बाद से शताक्षी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई और आज इस एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से सैकड़ों लोगों का जान बचाया जा चुका है। और किसी प्रकार का कोई भी शुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। 20 गांव इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें 3-4 पंचायत हैं। हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति है। सूचना मिलने पर ये गाड़ी जाती है, पेशेंट को निःशुल्क लेके और सदर अस्पताल तक या जिस अस्पताल तक पहुंचा दिया जाता है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो इस गाड़ी से पता नहीं अभी तक जो भी जीवन बचा, इसके मूल्य से कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, इस कोविड के काल में हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि कोविड के दौरान में 118 पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को, जब उस समय ई रिक्शा वाला भी कोई नहीं लेके जा रहा था, तो चूँकि पहले से चल रहा है तो खबर आती थी और फिर इस पेशेंट को हम लोग ले जाकर निःशुल्क कोविड सेंटर में या जहाँ पहुँचाना होता था हम लोग उसे पहुँचा देते थे। तीसरा जो चीज़ था कि इसी के माध्यम से उन्होंने सिलेंडर सेवा की शुरुआत की, निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा। तो जो शुरुआत हम लोगों ने करा ना, तो उसके दरमियान में क्या था कि हम लोग सिलेंडर खुद से रिफ़िल करवाते थे और खुद से रिफ़िल करवा के इसी एम्बुलेंस के माध्यम से उसके घर तक, जहाँ भी होम आइसोलेशन में जो लोग थे, वहाँ तक पहुँचाने का काम हम लोग इससे कर देते थे। तो कोई मर गया इस दौरान, तो उसके 100 को वहाँ से हॉस्पिटल से उसके घर तक पहुँचा देना, ऑक्सीजन पहुँचा देना, या कोई बीमार है तो उसको जहाँ तक मदद करना था, ये मदद करने का काम इसी एम्बुलेंस सेवा के द्वारा संपादित किया गया। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा देते हैं, सरकार भी निःशुल्क सेवा कहती है कि हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार उसमें ईंधन की जो खपत होती है उसका खर्च लेती है। आपकी जो एम्बुलेंस काम करती है उसमें फ्यूल का खर्च लिया जाता है क्या? नहीं,
हम लोग किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते। हम लोग ये चीज़ नहीं लेते हैं। जो कुछ हम अर्न करते हैं, तो हम लोग पढ़े हुए थे कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो हम दूसरों की ज़रूरत के लिए बने हैं। सर, जैसा कि लोग बताते हैं कि आप इस तरह की सेवा दे रहे हैं, एक लंबे समय से दे रहे हैं। आप वैसे मृत शरीरों का भी दाह संस्कार करते हैं जिनका कोई भी वारिस नहीं होता है, ये कब से कर रहे हैं? देखिए, इसका प्रारंभ तो 2001 में किया गया था। इलाहाबाद के समय से ही मैंने वहाँ से शुरुआत किया। बीच के समय में कुछ समय तक रुकावट रहा। फिर जैसे मैं गोपालगंज में पहुँचा, तो गोपालगंज में आने के बाद से फिर इसका शुरुआत कर दिया। आपने अब तक कितने लोगों को जला दिया? हमने अभी तक अंतिम संस्कार के रूप में 301 ऐसे 100 का अंतिम संस्कार किया, जिसकी संख्या 301 है अभी तक। आपने एक शिक्षण संस्थान भी चलाने की शुरुआत कर दी है और वो आज भी चल रहा है, जिसमें आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं। नाम है शताक्षी सिविल सर्विसेज एकेडमी। उसमें ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि आपके यहाँ गरीब छात्र हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, उन्हें भी आप निःशुल्क पढ़ाई करने का मौका देते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? सर, ये बात बिल्कुल सही है। उसी शताक्षी सेवा संस्थान के माध्यम से शताक्षी सिविल सर्विसेज एकेडमी, जहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चा जो पैसा पे करता है, एक बच्चा जो निःशुल्क पढ़ता है। निःशुल्क वो बच्चे पढ़ते हैं जिसकी आर्थिक दशा खराब है, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी बिरादरी का हो। ऐसे जितने लोग हैं, 1 हों, 10 हों, 100 हों, जिनकी आर्थिक दशा खराब है, और आप लोग चूँकि आप लोग का पकड़ पूरा बहुत लंबा चौड़ा रहता है, तो ऐसे जितने बच्चे हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो निःशुल्क शताक्षी में उनकी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। आप इतना समाज सेवा कर रहे हैं, पब्लिक जानना चाहेगी कि कहीं से किसी तरह का डोनेशन भी मिलता है नवीन श्रीवास्तव को? अभी आज तक पूरे गोपालगंज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि किसी ने कहा कि ये 500 रुपया रख लीजिए और इसे कफन में लगा दीजिएगा, अभी तक। और नहीं हम किसी के पास गए। पब्लिक जानना चाहेगी कि इस तरह का जो भी समाज सेवा होता है या लोग करते हैं, आने वाले समय में वो लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। नवीन श्रीवास्तव ऐसा कुछ भविष्य में करेंगे क्या? देखिए, आपसे सच्चाई ये है कि 12 वर्ष तो हो गए। जब पहला दिन शुरुआत किया था तो बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि कहीं ऐसा तो नहीं आप ये काम करेंगे। लेकिन 12 वर्ष में मैं तीसरा इलेक्शंस देख चुका हूँ, और मुझे लगा कि देखिए, संतुष्टि जिस फील्ड में हो, खुल के करना चाहिए। तो सर्वाधिक जो संतुष्टि मुझे मिला, इस समाज सेवा में मिला। इस सेवा ने हमको बहुत कुछ दिया है, और इससे अतिरिक्त मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ऐसा सोच रखता हूँ, क्योंकि इसी में बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। इसमें हमको सुकून बहुत मिलता है। इस तरह की जो सेवा है, समाज हित के लिए जो कार्य है, कब तक जारी रखेंगे? मुझे लगता है कि मेरे बाद भी जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे गोपालगंज के नवीन श्रीवास्तव जी, जो कि गोपालगंज के ही रहने वाले हैं, और ये इन दिनों बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को गोपालगंज के लिए एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराई है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। ये शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, जहां पे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप भी निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। समाज हित में इनका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि वैसे मृत शरीर जिनका कोई भी वारिस नहीं होता है, उनके लिए स्वयं उसका अभिभावक बन के उसका दाह संस्कार भी करते हैं नवीन श्रीवास्तव। ऐसे समाजसेवी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और अगर आपको भी ये अच्छा लग रहा हो, ये लग रहा हो कि ये कार्य अच्छा है, इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप भी अपने इच्छानुसार अगर चाहें तो इस मुहिम में शामिल होकर नवीन श्रीवास्तव को सहयोग कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलाएंगे आपको अगली वीडियो में किसी नई हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।